कुछ राजयोग बनते हैं तो उनका असर होते हुए भी नहीं आता है, मगर कुछ नीच भंग राजयोग बनते हैं, उनका असर ऐसा आता है कि जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयां और बुलंदियां लेके आता है। धनु राशि वालों की एक एक ऐसी अवस्था आने वाली है, एक ऐसा समय आने वाला है कि उनकी जीवन का काया कल्प कर देगा, काया पलट देगा। जिंदगी में वो सोचा नहीं था वो अब उनके जीवन में होगा ही होगा। धनु राशि वाले अब जिंदगी के वो पड़ाव में आएंगे, वो ग्रोथ में आएंगे, उनका जो लेवल है वो हाई लेवल पे बढ़ेगा। जिंदगी में जो परेशानियां थी वो जड़ से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 2 ग्रहों का राजयोग उनके जीवन में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आएगा, जीवन में अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। जीवन में भुगतान जब आती हैं तो एक एक पल भी भारी लगने लगता है। शनि का वक्री होना, सूर्य देव का जो कि ग्रहों के राजा हैं उनका केतु और राहु के संग युति बनाना, ये बहुत ऐसी बुरी घटना थी जो धनु राशि वालों के जीवन को परेशान कर गई, उनके जीवन को दुविधा में डाल गई। सूर्य केतु की जब युति लगी तो जीवन उथल पुथल हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया धनु राशि वालों का। जिन लोगों की नौकरियां थीं, चाहे वे जैसे तैसे जिंदगी को ढकेल रहे थे, वो भी छूट गई। और नौकरी का छूट जाना इस कलयुग भोग काल के युग में बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देता है, और ये सब ग्रहों के अनुसार ही होता है। अब स्वास्थ्य खराब होना, जॉब का छूटना, कारोबार में परेशानी आना, कर्जे हो जाना, जीवन में कोई भी काम का ना बनना, ये बहुत दुविधा में डालता है। इस समय अक्टूबर का महीना चल रहा है। 15 अक्टूबर सन 2024 से सूर्य का राशि परिवर्तन हो चुका है। अब सूर्य जो केतु के ट्रांजेक्ट में चल रहे थे, दो असुर ग्रहों के बीच में जो राजा है सूर्य, एनर्जीज है, सुबह है, सूर्य से सारे ग्रहों को चमक मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उनको जीवन मिलता है। वो ही राहु केतु के ट्रांजेक्ट में आते हैं तो वो ग्रहण लगा के जीवन को दुविधा में डाल देते हैं। वो 15 नवंबर सन 2024 से दूर हो गया। अब सूर्य कन्या राशि से निकलकर केतु के संग जो युति बना रहे थे, राहु की दृष्टि में आ रहे थे, उससे निकलकर अब ये तुला राशि में प्रवेश कर गए हैं। जो इनकी नीच की राशि है, शुक्र की राशि है, नीच की राशि है, उसमें प्रवेश करना, धनु राशि वालों के 11वें घर में प्रवेश करना। दूसरा जो ग्रह है वो 20 अक्टूबर सन 2024 से धनु राशि वालों के जीवन में भी बड़ा बदलाव आएगा, जो है एनर्जीज का कारक, आपके जीवन में रक्त का कारक, साहस का कारक, हनुमान जी का प्रतीक मंगल देव। ओम हनु अनु 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 मंत्र हटीले, बैरही मारो बजर के कीले, गदा वज्र ले बैरही मारो, और महाराज सुरदास उबारो। तो मंगल देव साहस, पराक्रम, तेज और अपने आवेश और एक चिंगारी पैशन के कारक हैं, निर्भीकता के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं, डेयरिंग पावर के कारक हैं। अब वो मंगल जो है धनु राशि वालों के 7वें भाव से निकल के 8वें भाव में जा रहे हैं। ये भी नीच अवस्था है मंगल की, क्योंकि 8वें घर में वो है कर्क राशि में जा रहे हैं, और कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है। कभी कभी ग्रह अपने राजयोग बनाते हैं, मगर उन राजयोगों का फल नहीं मिल पाता है, तो बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी जो नीच भंग राजयोग बनता है या नीच अवस्था में ग्रह चले जाते हैं, वो भी उच्च का फल दे जाते हैं। कुछ ग्रहों की दृष्टियां होती है, उन ग्रहों की दृष्टियां अगर दूसरे ग्रहों की दृष्टियों से टकराव खाती हैं तो उससे एक नीच भंग राजयोग की उत्पत्ति होती है, और वो नीच भंग राजयोग आपके जीवन में सारी जो है सुविधाएं लेके आता है, दुविधाओं को खत्म करता है, जीवन आपका पुनर्जीवन बन जाता है, और आपके जीवन की चाल सीधी हो जाती है। क्योंकि कलयुग का सफर है, कलयुग में आप जी रहे हैं। शास्त्रों की माने तो वह सतयुग का था। ग्रह गोचर की स्थिति शास्त्रों से ही आई है, मगर जब खरीद के पानी पीना पड़ता है तो वह कलयुग में ही पीना पड़ता है। जब कोई खाने की पूछने वाला नहीं है तो ये कलयुग में ही है। स्वार्थ की दुनिया है, ये भी कलयुग में ही है। तो कलयुग के हिसाब से ही जीवन जीना पड़ेगा, उन्हीं राजयोगों को मानना पड़ेगा, उन्हीं से ही आपका जीवन तरेगा,
वही जो उल्टे राजयोग हैं, जो नीचता को खत्म करने वाले राजयोग हैं, नीच के ग्रह होने के भी बावजूद आपके जीवन में सुविधा प्रदान करेंगे, तो उनको ही आपको मानना पड़ेगा, उनसे ही आपका जीवन चलेगा। अब बात सूर्य की करें तो सबसे पहले तो अच्छी बात धनु राशि वालों के जे जीवन में हुई है कि सूर्य केतु की जो युति थी और राहु की जो पूर्ण रूप से 100% दृष्टि थी, वो 15 अक्टूबर सन 2024 से बिल्कुल ही खत्म हो गई है। सबसे पहली बात तो ये है, इस युति ने 1 महीने की जो युति रही, यानी सितंबर सन 2024 से 15 अक्टूबर सन 2024 तक, ये स्थितियां बहुत खराब रहीं। आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं अपनी कोई भी परेशानी, क्योंकि इस समय धनु राशि वालों पे कर्जे हुए, इस समय आमदनी में ब्रेक हुए, स्वास्थ्य में खराबियत आई, करनी करतूत के फल भी इसी समय मिले, क्योंकि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। वह अपने दुखों को सही नहीं करता, दूसरों के सुखों को देख के जेलसी फील करता है और उसमें करनी करतूतों में डोलता है, और उसके जो फल हैं वो दूसरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ दिनों तक भुगतने पड़ते हैं, जिससे उसका स्वास्थ्य खराब होता है, मन खराब होता है, मन बेचैन होता है, जीवन में कुछ करने का मन नहीं करता। मन खराब तो सब खराब। एक चींटी भर भी कदम नहीं चल सकता व्यक्ति अगर उसका मन खराब है, और जब मन चंगा तो कटौती में बहती गंगा। मन से हारे हार है और मन से जीते जीत, संतोषी नर सदा सुखी रहता है। मगर आज का कलयुग है, इसका उल्टा है, असंतोषी नर सदा सुखी रहता है, मगर असंतोष करने से भी कुछ नहीं मिलता है। एक दूसरे की चीज़ों को देख के सामान से सम्मान का अवसर लाके ये कलयुग ने बहुत बड़ी दुविधा डाल दी है, क्योंकि किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास बेचारे के पास 2 व्हीलर भी नहीं है, किसी के पास कीपैड वाला मोबाइल है तो किसी के पास महंगा मोबाइल है, आईफोन मोबाइल है। तो वो क्या करे, वो ये सोचता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं बन पाता, और उसी में ही वो जेलसी करने लगता है, और उसके चक्कर में टान टोटकों में डोलने लगता है और बुद्धियां घुमाने लगता है, क्योंकि वो अपने सुख जुटा नहीं सकता और दूसरों के देख नहीं सकता। 15 अक्टूबर सन 2024 का ये सफ़र ऐसा ही गया, और ये कटते कटते ये युति टूटी तो करनी करतूत और परेशानियां मजबूत, ये सब चीज़ें हटी, और धनु राशि वालों के ज़िंदगी में अब खुशहाली का दौर शुरू होगा। इधर बात करें दूसरे ग्रह की, वो मंगल है। मंगल 7वें घर में बैठा, तो 7वें घर में मंगल मिथुन राशि में बैठा। मिथुन राशि में मंगल का बैठना, सप्तम भाव में बैठना, ये एक राजयोग लगाता है। मगर मिथुन राशि बुध की राशि है, और बुध और मंगल सब जो है परम शत्रु कट्टर दुश्मन है। अब इसमें केंद्र भाव होने के साथ साथ कहीं ना कहीं धनु राशि वालों को एनर्जेटिक किया, आवेश बढ़ाया, कहीं ना कहीं उनको कार्य करने की क्षमता भी दी मंगल ने, लगन पे दृष्टिगत प्रभाव भी डाला। मगर मंगल जो करामात दिया, उन्होंने जो दिया, सूर्य राहु का ग्रहण दोष लगने के कारण, शनि वक्री होने के कारण मंगल भी बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव नहीं दे पाए। अब मंगल 20 अक्टूबर सन 2024 से सुबह के 7:48 पर ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे, और 7वें घर से निकलकर नीचस अवस्था में जाके मंगल देव धनु राशि वालों के 8वें घर में प्रवेश करेंगे। तो 8वां घर मौत का, दुर्घटना का, आयु का, कहीं ना कहीं परेशानियों का स्थान है, और कहीं ना कहीं कुछ सीखने का भी स्थान है, क्योंकि जो त्रिक भाव है वो 8वां है। इससे अच्छाई भी देखी जाती है, इससे बुराई भी देखी जाती है, इससे जीवन की ऊंचाई भी देखी जाती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में संभावनाएं देखी जाती हैं, व्यक्ति के जीवन में कैसे सुविधा घटित हो, कैसे उसका जीवन बहुत जो है अनुकूल बने, और वह अपने जीवन में सुख सुविधाएं, धन संचय, अपना कार्य व्यापार वह कर सके। तो जब 8वें घर में 20 अक्टूबर सन 2024 से मंगल देव धनु राशि वालों के प्रवेश करेंगे, और 15 अक्टूबर सन 2024 से सूर्य राशि परिवर्तन कर ही गए हैं, तो मंगल का 8वें घर में जाना और सूर्य का 11वें घर में जाना, ये एक बहुत शुभता लेके आएगा, क्योंकि इसमें कुछ राजयोग बन रहे हैं जो कि नीच भंग राजयोग हैं। मंगल की कुछ दृष्टियां हैं, उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि जब अमृत चख के मंगल को मिली, क्योंकि सब देवताओं ने अमृत पान किया था, राहु केतु ने छल कपट से किया था, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, और मंगल ने
जो है देवताओं ने अमृत पान किया तो उनको चौथी दृष्टि मिली। अब चौथी जो दृष्टि है वह दृष्टि धनु राशि वालों के एकादश भाव में पड़ रही है, जहां सूर्यदेव अभी प्रेजेंट में विराजमान है। सूर्यदेव नीच के रहेंगे तुला राशि में इस पूरे महीने, यानी 15 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर सन 2024 तक। तो इसमें एक सूर्य अपना कमाल दिखाएंगे, क्योंकि नीचा अवस्था में ये दो ग्रह हैं, मगर अष्टम भाव में होते हुए भी मंगल के शुभ प्रभाव इसलिए मिलेंगे क्योंकि मंगल चौथी दृष्टि से सूर्यदेव को देख रहे हैं और सूर्यदेव की नीच अवस्था खत्म हो जाएगी और ये नीच अवस्था राजयोग बनाएगी। इस राजयोग को कहा जाता है नीच भंग राजयोग। तो किसी भी रूप से सरकारी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में ऑलरेडी हैं और आप अच्छे पदों पर जाना चाहते हैं, किसी भी रूप से सरकारी टेंडर लेना चाहते हैं, सरकारी योजनाओं में काम करना चाहते हैं, सरकार के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई सरकारी परमिशन लेना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि लाभ के घर में सूर्य का आना ये आपके जीवन में 11 गुना लाभ को लेके आया है। इधर अब जो वक्री शनि की चाल है वह खत्म होती चली जा रही है और शनि धीरे धीरे करके अंश बली होते हुए मार्गी अवस्था पे होने जा रहे हैं। तो ज़्यादा समय नहीं रह गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का 20 दिन का समय रह गया है और शनि महाराज 15 नवंबर सन 2024 से जैसे ही मार्गी होंगे उससे पहले ही शुभ घटना आपके जीवन में शुभ सूचना मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आपका जीवन पुनः पटरी पे आना स्टार्ट हो जाएगा। धनु राशि वालों की स्थितियाँ पुनः सही होती हुई दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परिवार में खुशहाली आएगी और आपके जीवन में मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। व्यापारियों के भी जो है मन और दिल मुस्काएंगे, जॉब वालों की जॉब लगेगी, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, आपके जीवन में पुनः जो है खुशियां लौट के फिर से आएंगी। तो मित्रों, मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।